जय श्री राधे दोस्तों। आज एक विशेष विषय पर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं चर्चा करने के लिए, और वो विषय है जो हर एक घर की आज एक समस्या बन चुकी है। आखिर कोई क्यों मदिरा का सेवन करता है, शराब कोई क्यों पीता है? आज हम इस पर कुछ आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालने वाले हैं। और क्या अगर कोई शराब पी रहा है तो उससे बचा जा सकता है या उसको बचाया जा सकता है? आज का हमारा ये जो खास विषय है जिस पर हम ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, ये समस्याएं अक्सर लोग लेकर के हमारे पास आते हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, पति पीता है, बच्चा पीता है, पिता भी पी लेने लग जाते हैं। और कई बार तो आजकल की स्थिति जो मॉडर्न आजकल जो स्थिति चल रहा है उस पर बेटियां भी अब शराब की तरफ झुकने लग गई हैं। तो सबसे पहले इस विषय पर यह जानना अनिवार्य है कि शराब किस प्रकार के योग के आधार पर कोई पीता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का संबंध शनि या फिर चर राशि से होता है, चर राशियां मेष, कर्क, तुला, मकर, तो ऐसा इंसान, ऐसी महिला, ऐसा पुरुष शराब की तरफ झुकाव पाने लग जाता है। जब भी इस प्रकार के स्थिति को पैदा करने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तो व्यक्ति उसी पल इस दिशा में झुक जाता है। अब शराब पीना चाहिए या नहीं? आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा कि हमने अपने तमाम कार्यक्रमों में मुक्त कंठ से कहा है कि शराब बुरा नहीं है, अल्कोहल बुरा नहीं है। इसके पीछे जो हम ये बात कर रहे हैं तमाम प्रकार के हमारे पास तर्क हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के अंदर इस चीज की, मदिरा सेवन की अति हो गई है और नहीं छूट रहा है, तो ऐसे में अब क्या उपाय किया जाए कि इस प्रकार के दुर्व्यसन से हम ऐसे इंसान को बचाएं। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब हम आपको बताते हैं इससे बचने का बेहतरीन सा उपाय। लेकिन पहले जाने कि आखिर वो तर्क कौन सा है कि व्यक्ति शराब क्यों पिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कई लोगों को हमने उपाय में बताया है कि आप 1-2 बूंद शराब अपनी जिह्वा पे रखें प्रसाद के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है तो प्रसाद के रूप में। आप अति कर दें, बहुत अधिक दूध पी करके आप मर जाएं, दाल पी करके मर जाएं, चावल दाल खा के मर जाएं, सब्जी खा के मर जाएं, तो अति तो हर एक चीज की बुरी होती है। घी पी के मर जाएं। स्थितियां सामान्य तब होती हैं जब हम किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेते हैं। खास उद्देश्य की पूर्ति। अगर आपके जन्मांक में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, तुला लग्न, तुला राशि, तो ऐसा व्यक्ति मदिरा सेवन सूर्यास्त के बाद यदि करता है, प्रसाद के रूप में करता है, मात्रा से करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए का नीलम एक तरफ और 2 बूंद मदिरा का एक तरफ। आप 10, 15, 20 ब्राह्मण बैठा करके शनि के मंत्रों का जाप करवाइए। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्र माग्रजम छाया मार्तंड संबोधम तम नमामि शनिश्चरम ओम शम शनिश्चराय नमः, तमाम मंत्रों का जाप करवा लीजिए। तो ये सब नहीं होगा, लेकिन 2 बूंद कह लीजिए जिंदगी के मदिरा का अगर आप अपनी जीवा पे रखते हैं। कौन सा लग्न है, वृषभ या तुला, राशि या लग्न, मजबूत कौन सा ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। जन्मांक दिखवा लीजिएगा। तो देखिए इसका चमत्कार। सूर्य की उपस्थिति में कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप अगर मदिरा का सेवन करते हैं, मात्रा से करते हैं, तो ये बुरा नहीं है। मदिरा का सेवन कब और बुरा हो जाएगा? मान लीजिए सपोज अगर आपके जन्मांक में शनि शत्रु राशि में है, मेष में है, नीच का हो गया, वृश्चिक में है, सिंह में है, धनु में है, मीन में है, इत्यादि राशियां, ये सब शनि की शत्रु राशियां हैं। तो ऐसे में मदिरा सेवन करके आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर देते हैं। 14 रत्नों में से निकला हुआ एक रत्न है मदिरा। समुद्र मंथन से अगर हम शास्त्रों की बात करें, मदिरा के विषय में एक और बहुत गहरी बात हम आपको बताते हैं। ये आपके अंदर के मूल को
आपके अंदर के वास्तविक